बढ़ेंगे, जहां उत्तर प्रदेश का विकास द्विवेदी अपनी जान के दुश्मन बने। सांप से छुटकारा पाने के लिए पिछले दिनों से राजस्थान के दौसा में स्थित महेंद्रपुरी बालाजी की शरण में है। आपको बता दें कि विकास द्विवेदी अनहोनी घटनाओं से छुटकारा पाने के लिए बालाजी महाराज से प्रार्थना कर रहा है, लेकिन फिर भी सोमवार की शाम करीब 7:30 बजे विकास को एक बार फिर से 8वीं बार सांप ने फिर काट लिया। ये विकास द्विवेदी का दावा है। हालांकि सांप काटने के बाद भी विकास पूरी तरीके से स्वस्थ है। विकास और उसके परिजनों के मुताबिक सांप को किसी ने आते जाते नहीं देखा। 7 बार सांप के काटने से परेशान विकास 13 जुलाई को मेहंदीपुर बालाजी आया था। यहां उसने बालाजी से अर्जी लगाकर जिद्दी सांप से बचाने की प्रार्थना की थी। हालांकि इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, या यूं कहे कि विकास के 8 बार सांप काटने के दावों की अब पोल खुलती हुई नजर आ रही है। मामले में स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि विकास को स्नेक फोबिया है। उसके शरीर पर जो सांप काटने के निशान है उसमें 7 बार स्नेक बाइट नहीं है। विकास को पहली बार ही सांप ने डसा था, जिसके बाद से विकास स्नेक फोबिया का शिकार हो गया है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ विशेष संवाददाता आलोक राय लाइव जुड़ गए हैं। आलोक, लगातार ये कहा जा रहा था कि आखिरकार इस पूरे मामले में सच क्या है, लेकिन अब जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद ये साफ हो गया है कि युवक को सिर्फ डर सता रहा था, उसको एक तरीके का स्नेक फोबिया था, जिसके चलते वो हैरान था, परेशान था और दावे कर रहा था कि लगातार उसको सांप काट रहा है। बिल्कुल प्रशंसा। फतेहपुर जिले के मलवा थाना के सौरा गांव का ये मामला है और लगातार सुर्खियों में बना रहा है, क्योंकि एक अजीबोगरीब जो है खबर फतेहपुर से आ रही थी। जो पीड़ित है विकास द्विवेदी और उसके परिवार का कहना था कि विकास द्विवेदी को जो है 40 दिनों में 7 बार सांप ने कटा और पहली बार जो है 2 जून को उसको सांप ने कटा था, जिसमें उसको जो है सर्पदंश के निशान भी मिले थे और फतेहपुर के ही एक निजी नर्सिंग होम में उसका इलाज किया गया था। उसे जो है एंटी वेनम भी दिया गया था, लेकिन लगातार उसका कहना था कि उसको सपने भी आते हैं और सांप ने कहा है कि 8-9 बार तुम्हें काटूंगा, 8 बार बचोगे, 9वीं बार नहीं बचोगे, कोई नहीं बचा सकता। और जब ये मामला बहुत हाईलाइट हो गया, लगातार चर्चा हो रही थी, तो जो है वहां के जिलाधिकारी ने एक टीम बनवाई। सीएमओ के निर्देश पर एक मेडिकल टीम बनी 3 सदस्यों की, जिसने जांच की। जिस हॉस्पिटल में विकास का इलाज होता था वहां के रिकॉर्ड जो है लिए गए, वहां के डॉक्टरों से बात की गई, तो ये सामने आया कि सिर्फ 2 जून को एक बार ही विकास द्विवेदी को सांप ने काटा था। उसके बाद की जो घटनाएं हैं वो संदिग्ध मिली। जो टीम गई थी जांच करने, उसको कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। जो बयान लिए गए उसमें भी सब विरोधाभास थे। तो टीम का एक कहना है, जो टीम थी उसका एक कहना है कि विकास द्विवेदी स्नेकोफोबिया का शिकार है, यानी उसे एक सिंड्रोम हो गया है। उसे लगता है कि बार बार उसे सांप डस रहा है, बार बार सांप उसे सपने में आ रहा है और ये बता रहा है। यही नहीं, उसका ये भी दावा था कि उसके घर पर सांप उसे काट रहा था, फिर वो जब अपने रिश्तेदारों के घर चला गया, अपने घर से कुछ दूर पर, तो वहां भी उसे सांप ने कटा। और फिर सामने आया कि जब वो मेहंदी बालापुर चला गया था राजस्थान में, तो वहां भी उसे सांप ने काटा। लेकिन जो मेडिकल टीम है जिसने जांच की, उसका जो कहना है, जो उसने रिपोर्ट वहां के जिलाधिकारी फतेहपुर के जिलाधिकारी को सबमिट की, उसमें यह भी कहा गया है कि विकास द्विवेदी स्नेकोफोबिया से पीड़ित है। उसे एक सिंड्रोम है, उसे ये बार बार एहसास होता है कि उसको सांप काट रहा है, लेकिन ऐसा जो रिकॉर्ड है, जो डॉक्टर ने इलाज किया, कहीं भी ऐसे प्रूफ, कोई एविडेंस ऐसे नहीं मिले जिससे साबित हो सके कि उसको बार बार सांप ने काटा है। ये जरूर साबित हुआ है कि 2 जून को एक बार, सिर्फ एक बार विकास द्विवेदी को सांप ने काटा था, जिसका इलाज हुआ था, जिसमें उसे जो है वैक्सीन दी गई थी। लेकिन उसके बाद ऐसी कोई साक्ष्य नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं मिला जिससे साबित हो जाए कि विकास द्विवेदी को उसके बाद कभी भी सांप ने काटा है और उसका इलाज किया गया है। पूरा मामला है सुर्खियों में बना हुआ था और हर कोई जानना चाहता था कि बार बार सांप के डसने का आखिरकार सच क्या है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में साफ हो गया है कि स्नेक फोबिया उस युवक को था। हालांकि एक बार ही सिर्फ सांप ने डसा था। लगातार वो इसलिए परेशान था क्योंकि वो एक फोबिया का शिकार हो गया था। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए, और चलिए आगे बढ़े।